लीजिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। वो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने हैं। चैप्टर नंबर 4 सरल समीकरण, जिसे सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। आपको क्या करना है, इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो जनरली अगर हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं 7th क्लास के, तो उनको अगर लिखना है तो वो लिखेंगे किसी संख्या में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ये इसका स्टेटमेंट बन गया, यानी कि किसी संख्या में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो अगर इसका इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में दिया है, उसको आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखना था। तो इसी का इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। स्टेटमेंट इक्वेशन दोनों हो चुके हैं। स्टेटमेंट ये है और इक्वेशन आपको ये दिया है। अब लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें किसी संख्या की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए आपको समीकरण बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। किसी संख्या आपको दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है किसी संख्या की चौथाई, इसका 1/4 कर लीजिए। 1/4 किसी संख्या की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। ये इसका इक्वेशन फॉर्मेट बन चुका है। अब आप जनरली इसको सोल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x माइनस 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। इसके अपन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इस 1 का इंटू इस पूरे में हो जाएगा, तो एक नया इक्वेशन आपके पास जो बनेगा 16। देखिए इस 16 को उठा के आप उधर ले जाए इक्वल से उधर, तो ये अभी नेगेटिव है। जब ये उठ के उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 प्लस 16। अब देखिए x का वैल्यू आपको 32 मिलेगा। इस तरीके से आपको जनरली यहाँ तक ही इसको सोल्व करना है। इक्वेशन फॉर्मेट इसका यहाँ तक बन जाएगा इसी से। और आप x का एक वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ x है और x का वैल्यू अपने मिला है 32। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। यानी कि कोई एक नंबर है, इसका 8 टाइम्स आपको करना है और 4 उसमें 8 करना है, देन यू आर गेटिंग 60। तो आपको वह नंबर आपको फाइंड करना है। तो वह नंबर होगा, सपोज करिए माना कि वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार आपको उसका 8 गुना करना है। 8 इंटू एक्स, 4 जोड़ने पर आप इसमें 4 ऐड कर दें और आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ 60 यानी कि 60। तो देखिए 8 गुना भी हो चुका है, 4 भी आपने जोड़ दिया है, आपको 60 आप प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अपने इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना दिया है। तो अब आपको संख्या ज्ञात करना है। संख्या अपनी क्या है, x है, यानी कि आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। वेरिएबल x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल जनरली अपन जैसे सोल्व करते हैं उसी टाइप से इसको सोल्व करेंगे।
नंबर को एक साइड ले लें, 64 उठ के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, और ये 8x इधर ही रहेगा। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट कर लें, 56 मिलेगा, 8x इज इक्वल टू 56, x का वैल्यू आपको मिलेगा 56/8। आप इसको डिवाइड कर लें 7, यानी कि x का वैल्यू आपको 7 मिलेगा। वह संख्या अपनी क्या हो गई बताइए? वह संख्या हो गई 7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं। जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं वह संख्या क्या है? तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए आपको जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप एक समीकरण बनाइए, इक्वेशन बनाइए, और वह संख्या एक वेरिएबल के फॉर्मेट में रहेगी और उस वेरिएबल का वैल्यू ही वह संख्या रहेगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लीजिए इसको हल करते हैं। जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं, मान लीजिए वह संख्या अपनी क्या है, 1 से। वह संख्या 1 से है। अब क्या करना है, इसको 6 से गुणा करना है। तो 6 × x और फिर गुणनफल में से 5 घटाना। देखिए अपने पास जो गुणनफल मिला है वो 6x है। अब इसमें से आप 5 घटा लीजिए, ये 5 घटा लिया तो आपको 7 प्राप्त हो रहा है, इक्वल टू 7। तो आप बता सकते हैं वह संख्या? तो वह संख्या बिल्कुल बता सकते हैं। आपको यहाँ x का वैल्यू निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए 6x, इस 5 को उठा के आप इधर ले आए, 7 पहले से ही ऑलरेडी वहाँ है, 5 यहाँ माइनस का है, इक्वल से उधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका ऐड कर लें 12 और इधर अपना 6x है ही। तो अब आपको फाइंड करना है वैल्यू किसका? x का। तो x इक्वल टू 12/6, x इक्वल टू, ये 2 बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। देखिए वह संख्या अपने पास क्या मिल गई? x मिल गई। बिल्कुल बता सकते हैं और हमने ज्ञात भी कर लिया, इसको फाइंड भी कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। आपको इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ वेरिएबल जो है m है और इस m का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जनरली इक्वेशन को जिस टाइप से सॉल्व किया जाता है आपको इसको वैसे ही सॉल्व करना है। नंबर को एक साइड ले लें, वेरिएबल को एक साइड रखें, इक्वल एक दीवार की तरह रहेगा जिससे आपको लांग कर नंबर को उधर ले जाना है और वेरिएबल को इधर रखना है। 3m यहीं रहेगा, 4 ऑलरेडी है वहाँ, 14 यहाँ इधर से जाएगा माइनस का तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 14 + 4 18, 3m इज इक्वल टू 18। आपको वैल्यू वेरिएबल का फाइंड करना है तो वेरिएबल के साथ में 3 भी है इनटू में, तो इनटू वाला नंबर जो रहेगा हमेशा इसके डिवाइड में चला जाएगा। देखिए m का वैल्यू अपने को क्या मिला है? 6 मिला है। बहुत इजी है ये इक्वेशन सॉल्व करना। एक बार आपने सीख लिया तो सारे इक्वेशन आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही है, यानी कि वेरिएबल ही इसके अंदर फाइंड करना है। यहाँ वेरिएबल जो है x के फॉर्मेट में है। देखिए यहाँ अपॉन के इधर 10 है, 10 के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है।
यानी कि इस 1 का इंटू 5x में हो जाएगा, इस 2 का इंटू 10 में हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 5x इक्वल टू 10 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 1, 5x में 1 का इंटू किया तो 5x ही रहा अपना। देखिए यहाँ 20, 5x इक्वल टू 20, वेरिएबल x का फाइंड करना है वैल्यू। तब आप क्या करेंगे, इस 5 को इस 20 के अपॉन में भेज देंगे। x इक्वल टू 20/5, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो गया है, x इक्वल टू 4। देखिए यहाँ x का वैल्यू फाइंड हो चुका है, जो अपना वेरिएबल था उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या, मान लीजिए वह संख्या जो है अपनी x है। अब इसका 3 गुना करना है, यानी कि 3x और 11 का योग। देखिए 11 इसमें आपको ऐड करना है, कितना है 32। तब आपको ये बताना है वह संख्या क्या है। देखिए अब यहाँ इस 11 को उठा के आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर रहेगा अपना 3x, वैल्यू x का फाइंड करना है। 3x यहाँ से आप 11 माइनस करिए तो आपको 21 मिलेगा। x का वैल्यू फाइंड करना है 21/3, 7 टाइम्स कट जाएगा, x का वैल्यू आपको 7 मिलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार का कोण बराबर होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स हैं, तो 2 साइड्स अगर उसकी इक्वल हैं तो 2 उसके एंगल बराबर होंगे। तो शीर्ष का कोण यानी कि उसका वर्टेक्स का जो एक एंगल है वो दिया है 40 डिग्री, और 2 जो एंगल है वो इक्वल है। तो आपको उन 2 इक्वल एंगल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप एक आइसोसेल्स ड्रॉ कर लें, इसको आसानी से समझने के लिए। देखें ये साइड्स और ये साइड्स दोनों इक्वल हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी। बी सी इक्वल टू नहीं है, 2 साइड्स जो है इसकी इक्वल हैं, और ये जो 2 बेस के एंगल हैं, ये दोनों एंगल थीटा वैल्यू है इनकी, मान लीजिए थीटा, दोनों इक्वल है तो अपनों ने इसको थीटा ले लिया है, और एक एंगल का वैल्यू यहाँ 40 दिया है। तो ये वाला जो एंगल है ये 40 दिया हुआ है, तो आपको इसका बेस का एंगल ही निकालना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो इसके तीनों कोणों का योग जो है ट्राइंगल में, जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो आसानी से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए अब त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक है 40 डिग्री, एक है थीटा, और एक और है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा यहाँ, और प्लस में 40 है, 180 डिग्री। अब इस 40 को उठा के आप इधर ले जाएंगे तो ये 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 40। तो देखिए इस इक्वेशन को यहाँ बढ़ाते हैं, 2 थीटा इक्वल टू 140, 180 में से आप 40 माइनस कर लें, थीटा इक्वल टू 140 अपॉन 2, तो थीटा का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा सीधे सीधे 70 डिग्री। देखिए ये एंगल अपने को कितना मिला है 70, ये भी 70। देखिए 70, 70, 140 एंड देन 140, इन तीनों का अगर अपन सम देखें तो 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है,
ये अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, तो रीमा की आयु क्या होगी? तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा आपको सॉल्व करना है। देखिए रीमा की आयु, मान लीजिए रीमा की आयु जो है उसके पिता की आयु 49 वर्ष है और उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो रीमा की आयु आप x मान लें। तो अब यहाँ देखेंगे, और रीमा के पिताजी की आयु जो है 49 वर्ष है। अब देखें यहाँ दिया है कि उनकी मतलब उसके पापा की आयु, किसकी आयु के? रीमा की आयु के 3 गुने, तो रीमा की आयु का 3 गुना कर लें आप, 3x से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, और बराबर में कितना आ जाएगा अपना 49 पिताजी की आयु। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन बन गया। तो अब इसको सोल्व कर लें। 3x, 4 को उठा के सीधा आप उधर ही ले जाएं, इसका कोई इधर रोल ना रखें। 49 माइनस 4, 3x, ये अपने को मिलेगा 45, x का वैल्यू 45 बाय 3। देखें x इक्वल टू 15 ईयर। अब आप मुझे ये बताइए कि रीमा जो है, हमने क्या माना था? रीमा x माना, यानी कि x ईयर रीमा की आयु है। तो देखिए, तो यहाँ रीमा की आयु कितनी हो गई? 15 ईयर। अब देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सेट करिएगा। रीमा की आयु का 3 गुना करिए 45, अब उसमें 4 जोड़ दीजिए। क्या उसके पापा की आयु हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखिए उसके पापा की आयु जो है 49 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा अपना सोल्व होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। एक पजल है, उसको आपको सोल्व करना है। तो वो पजल क्या है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, फिर आप ज़रा सोचिए अपने दिमाग में कि इसका हल जो है क्या हो सकता है। जो इस पजल के माध्यम से पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो सकता है। आपको अपने माइंड में ज़रा थोड़ा सा सोचना है और फिर उसके बाद में बताना है कि वह संख्या क्या है। तो देखिए पजल है, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 बार जोड़ो, और 50 जोड़ो, और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। देखिए मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो जैसा जैसा पजल में आपको दिया गया है आप उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। मैं एक संख्या हूँ, तो मान लीजिए वह संख्या x है, और इसमें अब क्या करना है, मुझे 7 बार लो, यानी कि इसको 7 टाइम्स लेना है। तो इसमें 7 का इंटू कर लें और 50 जोड़ो। तो देखिए इसमें 50 ऐड कर देते हैं। अब बोला जा रहा है कि एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी कि तिहरा शतक बनाने के लिए आपको 40 और चाहिए, यानी कि अभी ये कहाँ तक पहुँच गई है? 260 तक पहुँच गई है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लें, वो नंबर आपको मिल जाएगा। 7x 50 को उठा के इधर ले आए,
देखिए वह संख्या जो है अपनी 30 आई है और ये पजल का आंसर जो है 30 है और यहीं अपना ये 10वां क्वेश्चन भी सोल्व होता है। इस प्रकार से यह एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर सरल इक्वेशन था, सिंपल इक्वेशन था, वो पूरा हुआ। इसके 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के हमने देखे हैं, उनको सभी को सॉल्व भी किया है और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही हैं और 7th स्टैंडर्ड के हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से समझे होंगे और निरंतर इसी तरीके के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसी प्रकार से क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।